हेलो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं तो इस समय पर आपको इन 3 गलतियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि गेहूं में बालियां निकलते समय आप इन 3 गलतियों को नहीं करेंगे किसान भाइयों, तो आपको बहुत ही बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसे आपकी गेहूं की फसल में लंबी बालियां आएंगी, सभी बालियों में 100% वजनदार दाने का भराव होगा। वह कौन सी 3 गलतियां हैं किसान भाइयों जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। साथियों, जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती है, यह जो समय होता है हमारे गेहूं के पौधे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवस्था पर किसान भाइयों, हमारे कुछ किसान साथी ऐसे हैं जो प्रमुख 3 गलतियां जरूर करते हैं, जिनके चलते उनकी जो गेहूं की फसल है किसान भाइयों, उसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। लेकिन जो किसान भाई सजग हैं वह ये गलतियां नहीं करते हैं। वह किसान भाई अपनी गेहूं की फसल की पैदावार को यहाँ पर भी 10 से लेकर 15% तक बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं पहली गलती की। नंबर 1 पर है किसान भाइयों सिंचाई करना। किसान साथियों, जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं, इस अवस्था पर हमारे गेहूं के पौधे को काफ़ी अधिक मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है। तो इस समय हमें हल्की हल्की सिंचाई जरूर करनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर गलती करते हैं, जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं उस समय पर अधिक मात्रा में नमी नहीं देते हैं, जिसके चलते क्या होता है किसान भाइयों कि हमारी गेहूं की फसल में बालियां छोटी रह जाती हैं। बालियों का वृद्धि विकास अच्छे से नहीं होता, बालियों में दाने की संख्या कम और दाने कमजोर भरते हैं और पैदावार भी कम जाती है। तो सबसे पहले आपको किसान भाइयों, जब बालियां निकल रही हों इस अवस्था पर आपको अपने पौधे में हल्की हल्की सिंचाई थोड़े थोड़े समय पर करते रहना है। नंबर 2 पर किसान भाइयों, आपको इस गलती को नहीं करना है जो लगभग 95% किसान भाई करते हैं। वह है किसान भाइयों झंडा पत्ता। किसान भाइयों, झंडा पत्ता की समस्या हमारी गेहूं में बालियां निकलते समय अक्सर देखी गई है। और अगर झंडा पत्ता की समस्या किसान भाइयों गेहूं में बालियां निकलते समय आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके पौधे में किसान भाइयों कुछ मुख्य पोषक तत्व की कमी पाई गई है। इसकी कमी को दूर करने के लिए किसान भाइयों, यदि झंडा पत्ता आ रहा है तो आपको अपनी गेहूं की फसल में किसान भाइयों लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मैग्नीज का प्रयोग जरूर करना है। जो मैग्नीज सल्फेट है किसान भाइयों, उसकी वजह से कई बार झंडा पत्ता हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय आता है। तो यदि आप मैग्नीज सल्फेट का प्रयोग करेंगे यह समस्या आपकी दूर हो जाएगी। अब मैग्नीज सल्फेट की यदि हम मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों लगभग 500 ग्राम मैग्नीज सल्फेट आपको लेना है और लगभग 100 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे कर देना है, तो आपकी गेहूं की फसल में यह समस्या नहीं आएगी। नंबर 3 पर आपको जिस बात का ध्यान रखना है, जो गलती नहीं करनी है, वह है खाद और स्प्रे का प्रयोग। किसान भाइयों, जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती है इस समय हमारे गेहूं के पौधे को कई सारे मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि हम उनकी पूर्ति सही समय पर कर देते हैं किसान भाइयों, तो हमारी जो गेहूं की फसल की पैदावार है उसे हम 2 से लेकर 4 क्विंटल प्रति एकड़ तक इस अवस्था पर भी बढ़ा सकते हैं। इस अवस्था पर मुख्यतः हमारे गेहूं के पौधे को किसान भाइयों जो है फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। यदि हम इस समय पर इन दोनों पोषक तत्वों का प्रयोग कर देते हैं तो हमारी गेहूं की फसल में हमें चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, फास्फोरस और पोटाश के लिए इस अवस्था पर आप प्रयोग कर सकते हैं NPK 05234 का। साथ में यदि आप चाहें किसान भाइयों तो बोरोन को भी NPK 05234 में मिलाकर डाल सकते हैं।
NPK 05234 किसान भाइयों 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% पोटास की मात्रा पाई जाती है। गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती है, इस अवस्था पर किसान भाइयों हमारे पौधे को इन दोनों पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और इनको जब हम डाल देते हैं तो हमें चमत्कारिक फायदे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला फायदा किसान भाइयों, जब गेहूं की फसल में NPK 05234 का प्रयोग करेंगे तो हमारी गेहूं की फसल में स्वस्थ बालियों का निर्माण होगा। बालियां किसान भाइयों लंबी आएंगी, गुच्छेदार आएंगी, आपकी गेहूं की एक भी बाली खाली नहीं रहेगी। सभी बालियों में 100% दाने का भराव होगा। दाने की जो क्वालिटी होगी किसान भाइयों वह भी बहुत ही शानदार होगी। आपके गेहूं के जो दाने हैं किसान भाइयों वह पतले कमजोर नहीं होंगे। दाने आपके मोटे, चमकदार, सुंदर और वजनदार होंगे, जिससे आपको भरपूर पैदावार प्राप्त होगी। साथ ही किसान भाइयों कुछ अन्य फायदे भी देखने को मिलेंगे, जैसे हमारी जो गेहूं की फसल है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। यदि छोटे मोटे रोगों का अटैक होगा तो आपका पौधा उसे सहन कर जाएगा। साथ ही किसान भाइयों जो हमारा गेहूं का जो तना है उसको भी अच्छे से मजबूती मिलेगी। भविष्य में यदि तेज हवाएं चलती हैं तब भी जो आपकी गेहूं की फसल है वह गिरने के प्रति सहनशील रहेगी और आपके पैदावार में तो काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होने ही वाली है। किसान भाइयों बोरोन के फायदे की बात करें तो बोरोन डालने से हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें फल फूल बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं। जो परागण की क्रिया है किसान भाइयों बोरोन उसे काफ़ी ज़्यादा तेज कर देता है, फल फूल जो को झड़ने से रोकता है और हमारे गेहूं की जो पैदावार है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करता है। किसान भाइयों बोरोन को भी आप मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम NPK 05234 प्लस बोरोन की सही मात्रा की बात करें किसान भाइयों तो NPK 05234 आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और बोरोन की मात्रा लगभग 100 ग्राम तक एकड़ के हिसाब से लेनी है। बोरोन की मात्रा आपको 100 ग्राम ही लेनी है, इसकी मात्रा आपको घटानी बढ़ानी नहीं है। अब इन दोनों को आपको आपस में घोल बना लेना है किसान भाइयों। लगभग 120 से लेकर 150 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे शाम के समय पर कर देना है। जब आप इसका स्प्रे करें किसान भाइयों तो ध्यान रहे कि उस समय जो आपका खेत है उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। फिर इसका जो रिजल्ट है किसान भाइयों वह 100% आपको देखने को मिलेगा। यदि आप भी अपनी गेहूं की उपज को बढ़ाना चाहते हैं तो बालियां निकलते समय इन 3 प्रमुख गलतियों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इन 3 गलतियों को नहीं करिएगा, फिर आप देखिएगा इस साल आपकी जो गेहूं की फसल है उससे रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मिलने वाली है। आई होप मैंने आपको एक सही और अच्छी जानकारी दी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।